दोस्तों ये है एक और CO2 पावर्ड एयर गन। इनफैक्ट ये एक रिवॉल्वर है स्मिथ एंड वेसन मॉडल 29 और जो की फीचर्स है वो यहाँ पर बॉक्स के पीछे मेंशन किया हुआ है। ये .177 कैलिबर का है। इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये जो गन है इसे संभाल कर यूज़ करना है एम प्रैक्टिस के लिए, या फिर अगर आप वीडियोज़ में इसे यूज़ करना चाहते हैं फिल्मों में तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। 6 राउंड कैपेसिटी के साथ में आता है और ये रोटेटिंग चेंबर के साथ में आता है। वेलोसिटी 135 मीटर्स पर सेकेंड, डबल और सिंगल एक्शन ट्रिगर मैकेनिज्म है, स्मूथ बोर बैरल। चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। तो बॉक्स में एक तो आपको ये मेंटेनेंस बुकलेट मिलने वाला है, प्लस ये है यूज़र मैनुअल और ये है वो रिवॉल्वर। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिवॉल्वर है, एकदम रियलिस्टिक सा फील देता है और इसकी जो फिनिशिंग है प्लस जो कलर्स है मुझे ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। और ऑफ कोर्स इसका वेट है तकरीबन 1 kg के आसपास वज़न है। एकदम रियलिस्टिक फील देता है, रियल रिवॉल्वर की तरह दिखता है। बॉक्स में इसके अलावा ये है बुलेट्स। एक्चुअली रियल बुलेट्स नहीं है बल्कि बुलेट शेल्स है। इसके अंदर आपको जो BBs है वो डालना है। इसकी जो बॉडी है ये मेटल की बनी हुई है। इसका जो ये भाग है ये एक्चुअली वुड फिनिशिंग के जैसा दिखता है लेकिन प्लास्टिक का बना हुआ है। ये CO2 पावर्ड है और उसके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ ये देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये इस प्रकार से ये देखिए खुल जाता है और इसमें आपको CO2 डालना है। यहाँ पर CO2 डालना है और इसे पंचर करने के लिए एलन की नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें ये जो कवर है इसके ऊपर ही ये छोटा सा एलन की दिया हुआ है। तो इसे आप यहाँ पर इस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं और घुमा सकते हैं। जो CO2 है उसका जो कैप्सूल है उसे पंचर करने के लिए। फ़िलहाल इसे मैं फिर से लगा देता हूँ। ये लीजिए, अब ये लग गया है। सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखिए ये बटन दिया हुआ है। इसे पीछे की तरफ अगर आप पुल करेंगे तो जो ट्रिगर है ये लॉक हो जाता है। अब ये काम नहीं करेगा। अब जो ट्रिगर है ये काम करेगा। फ़िलहाल ये एम्प्टी है। ये देखिए जैसे ही मैं इस ट्रिगर को प्रेस करता हूँ थोड़ा सा प्रेशर लगता है जैसे कि रिवॉल्वर्स में होता है और ये इसका जो सिलेंडर है ये देखिए किस प्रकार से मूव होता है। जो नेक्स्ट बुलेट है वो लोड हो जाता है और फायरिंग करता है। तो ये एक तरीका है फायरिंग करने का। दूसरा ये है कि इसे आप इस प्रकार से पीछे मूव कर सकते हैं। अब ये जो हैमर है ये लॉक हो गया है और आपको हल्का सा ट्रिगर को प्रेस करना है। ये देखिए फायरिंग हो गया। फिर से अगर मैं इसे पुल करूं तो जो सिलेंडर है ये भी घूमता है। नेक्स्ट बुलेट जो है चेंबर में लोड हो गया है और मैं इस प्रकार से फायरिंग कर सकता हूं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिवॉल्वर है, एकदम रियलिस्टिक सा फील देता है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, सीरियल नंबर भी है और इसका जो फिनिशिंग है खास करके जो ग्लॉसी फिनिशिंग है, प्लस ये जो हैंडल है, इसका जो कवर है, खास करके जो कलर्स है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे देखिए ये है रियर साइट, ये है फ्रंट साइट। तो जो रियर साइट है एज वेल एज जो फ्रंट साइट है उसे आपको लाइन में रखना है एम के लिए। और जो रियर साइट है ये एडजस्टेबल है। यहाँ पर छोटा सा स्क्रू दिया हुआ है, इनकेस अगर आपको एडजस्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसका जो हैमर है इसे मैं अगर पीछे पुल करूँ, यहाँ पे देखिए इसे जब ये हैमर हिट करता है तो जो CO2 है वो पास होता है और अकॉर्डिंगली फायरिंग होता है। और अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो बुलेट का चेंबर है इसे आप रिमूव कर सकते हैं और उसके लिए ये जो बटन है इसे आपको आगे की तरफ पुश करना है और इसे आप इस प्रकार से धक्का दे सकते हैं। ये देखिए अब ये खुल गया है जैसे कि रिवॉल्वर्स में होता है। ये देखिए ये पूरी तरीके से घूम रहा है और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है जिससे जो बुलेट्स हैं वो इजेक्ट हो सकते हैं। तो इस रोटेटिंग चेंबर में मुझे ये जो बुलेट्स है डालना है। अब क्योंकि ये एक एयरगन है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये देखिए 6 बुलेट्स हैं, एक्चुअल बुलेट की तरह दिखता है लेकिन ये रियल बुलेट नहीं है। यहाँ पे देखिए पास थ्रू होल है और यहाँ पर आपको जो BBs है वो डालना है। इसे आपको फिर इस चेंबर में डालना है। तो जो गन का चेंबर है उसमें मैं ये जो बुलेट्स है ये डाल रहा हूँ, 6 बुलेट्स। और ये लीजिए, उसके बाद में इसे मैं लॉक कर सकता हूँ और अब फायरिंग के लिए तैयार है। वैसे फ़िलहाल ये एम्प्टी है तो ये देखिए इस प्रकार से ये फायरिंग हो रहा है और जो बुलेट्स हैं ये देखिए किस प्रकार से जब मैं फायरिंग कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है। तो एक बार आपने ये फायरिंग कर दिया उसके बाद में आपको जो बुलेट्स है उसे इजेक्ट करना है। ये प्रेस कीजिए और इस प्रकार से, और ये देखिए ये सारे के सारे बुलेट्स अब बाहर आ गए हैं। अब इसमें मुझे फिर से रिफ़िल करना है। तो ये देखिए आपको इस प्रकार के BBs लगेंगे, स्टील BBs आपको यूज़ करना है। और ये जो BBs है
इन्हें आपको ये जो होल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर डालना है। इसका जो रेंज है ये तकरीबन 10 मीटर्स का है, लेकिन 30 मीटर्स तक भी ये जो बीबीज़ है ट्रैवल करते हैं काफ़ी फोर्स से। और जितना दूर आप शूट करने की कोशिश करेंगे ये कर्व होगा, क्योंकि ये बीबीज़ है, स्टील बीबीज़। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट एक्यूरेसी चाहिए तो तकरीबन 10 मीटर्स तक आपको बढ़िया सा रिजल्ट्स मिल सकता है। एम प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है, प्लस अगर आप इसे फिल्मों में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी बढ़िया है रियल गन्स के कंपैरिजन में। इन बीबीज़ के अलावा आपको ये CO2 की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए जो CO2s है वो ऐसे हैं। इन्हें आपको यहाँ पर बेसिकली पंचर करना है और इसके अंदर जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली पंचर होगा। तो फिलहाल मैं इसमें जो CO2 है ये लोड करता हूँ। उसके लिए यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इस प्रकार से आप इसे खोल सकते हैं। जो CO2 है इसे आप यहाँ पर इस प्रकार से चेम्बर में डालिए। यहाँ पर जो नट है इसका, ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा ताकि ये पीछे की तरफ आ जाए। अच्छी तरीके से फिट हो गया है। अब मुझे इसे टाइट करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इसे टाइट करें, इसे प्रेस करके रखिए और टाइट कीजिए। एक पॉइंट के बाद आपको एक हिस साउंड सुनाई देगा, या हो सकता है कि जो हिस साउंड है वो सुनाई ना दे। आपको टाइट करना है ताकि जो यहाँ पर जो पॉइंट है CO2 का जो सील है वो पंचर हो जाएगा। अब हो गया पंचर, मैं फील कर पा रहा था। और अगर आप ये जो CO2 का सिलेंडर है, अगर आप इसे टच करेंगे तो ये थोड़ा सा और ठंडा महसूस होगा, मतलब कि जो सील है वो पंचर हो चुका है। और अब मैं इसे यहाँ पर इस प्रकार से डाल देता हूँ। अब ये रेडी है। एक फायरिंग करके देखते हैं कैसा साउंड करता है। ये देखिए। और इसमें मैं ये जो बुलेट्स है ये डाल देता हूँ। वैसे ये एम्प्टी है, लेकिन फिर भी जो बुलेट्स है वो डाल देता हूँ। तो वैसा ही रियलिस्टिक फील देता है जैसे कि रियल रिवॉल्वर में होता है। ये लीजिए, अब ये फायरिंग के लिए तैयार है। तो चलिए अब फायरिंग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एम प्रैक्टिस के लिए या फिर अगर आप इसे फिल्मों में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया है। ये रियल गन तो नहीं है, रियल रिवॉल्वर तो नहीं है, लेकिन आपको इसे संभाल कर यूज़ करना है। तो ये रिवॉल्वर आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।